हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं हमारा डेली पीआईबी एनालिसिस। तो डेली पीआईबी एनालिसिस के अंदर जो आज हमें स्कीम्स कवर करनी है, फर्स्ट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। बड़ी इंपॉर्टेंट है, जीएस2 का पार्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आता है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। हम स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्रेडिट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोन प्रोवाइड करोगे सस्ती दरों पर, तभी वो पर्सन जो है वो काम कर पाएगा और उसके बाद प्रॉफिट्स भी जनरेट कर पाएगा। तो फाइनेंस किसी भी नए काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ये CGSS जो स्कीम है इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यहाँ पे हम प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेलीमानस। टेलीमानस अगेन एक स्कीम है जो कि आपकी हेल्थ एंड स्पेशली मेंटल हेल्थ की तरफ केटर करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है फॉर अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड फॉर डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। इसके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप्स की। तो स्टार्टअप्स जो है GS3 इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, और जो स्कीम है आपकी GS2 के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी पार्ट जो है ये बनती है। तो अगर हम बात करते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स की, तो ये जो स्कीम है ये फॉल करती है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। तो इसके अंदर स्टार्टअप्स को जो है क्रेडिट देने के लिए बात की जा रही है, प्लस गारंटीड क्रेडिट इवन विदाउट मॉर्गेजेस। जैसे कि हम कहते हैं कि गिरवी रख के आप पैसा उठा रहे हो, तो गिरवी इसमें नहीं रखना पड़ेगा, मतलब कि कोलेटरल फ्री लोन्स जो हैं वो आप ले पाएंगे, और हैसल फ्री क्रेडिट जो है वो आप ले पाओगे अगर आपकी जो भी इंडस्ट्री है, जो भी आपका स्टार्टअप है, वो DPIIT की गाइडलाइंस के अंदर फॉल करता है। इससे ये इंश्योर किया जाएगा कि जो आपका पैसा है, जो आपकी लोन्स की राशियां हैं, वो उन स्टार्टअप्स तक भी पहुंचे जिनको वर्किंग कैपिटल के लिए या फिर कैपिटल गुड्स के लिए या फिर ऑपरेशनल खर्चों के लिए लोन्स की ज़रूरत होती है, और क्रेडिट के कमी के कारण या क्रेडिट बहुत महंगा होने के कारण वो अपना स्टार्टअप बंद ना करें। क्योंकि स्टार्टअप खोलना आसान है, लेकिन उसको चलाना, मेंटेन करना और प्रॉफिटेबिलिटी तक लाना मुश्किल है। कोई भी काम आप शुरू करते हो, स्टार्टअप शुरू करते हो, तो 1 से 2 साल तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चे ही निकालते हो। तीसरे चौथे साल में जाके आप प्रॉफिट्स रीप करना शुरू करते हो। तो इसीलिए एक तो क्रेडिट प्रोवाइड करवाना, सस्ती दरों पे प्रोवाइड कराना, उसके बाद लोन जो हो वो कोलेटरल फ्री हो, यानी कि आपको कुछ मॉर्गेज ना रखना पड़े। ये सब के सब इसके गोल्स जो हैं वो आ जाते हैं। इसके अंदर जो है बेसिकली फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसे कि बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होगी, जो भी लोन देने में इंटरेस्टेड हैं, वो सब रोप इन किए हुए हैं मिनिस्ट्री ने। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि स्टार्टअप्स को डायरेक्टली मिनिस्ट्री के थ्रू जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है जोड़ा जाने की कोशिश भी इसके अंदर की जा रही है। मैक्सिमम जो लोन का अमाउंट है वो रखा गया है 10 करोड़। और अगेन ट्रांजैक्शन बेस्ड अम्ब्रेला बेस्ड क्रेडिट गारंटी इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। तो अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप इसके अंदर जो है अम्ब्रेला स्कीम की तरह कवर हो सकते हैं और लोन्स जो हैं वो ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। जो ट्रांजैक्शन बेस्ड गारंटीज़ हैं वो प्रमोट करेंगी लेंडिंग बाय बैंक्स, क्योंकि बैंक्स को होगा कि हमें गारंटी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो रही है। इससे जो ऐसे बिजनेसेस थे या ऐसे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने नया नया काम शुरू किया था और कोविड के बाद से वो अपने आप को राइज नहीं कर पाए हैं, या फिर कोविड के बाद से वो नुकसान में चल रहे हैं, तो उन सबको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे हमें देखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जो कि है टेलीमानस। तो टेलीमानस बेसिकली क्या है, मेंटल हेल्थ के लिए जो हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाते हैं, उसके लिए हम एक असिस्टेंस बना रहे हैं जो कि टेलीफोनिक असिस्टेंस होगा। एक 24/7 यानी कि 24 घंटे सातों दिन खुला रहने वाला एक टेलीफोन नंबर जारी किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जो कि हर स्टेट में और हर यूटी के अंदर होगा। जिससे कि अगर आपको किसी भी तरह की मेंटल इश्यूज हो रही है, या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है, एनजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, तो आप वो सारी इश्यूज जो हैं फ़ोन पे बता सकते हैं। एंड आपको बेसिकली तुरंत प्रभाव से वो सोल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपकी बात को सुन करके आपको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे।
तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इंडिया के अंदर देखा जाए तो टैबू है, और बहुत सारे लोग, अगर आप 5-7 साल पीछे चले जाएं तो बिल्कुल ही कहते थे कि मेंटल हेल्थ इशू है तो मतलब पागल है। तो एनजाइटी या फिर आप कह सकते हो कि मेंटल डिस्ट्रेस होना, इसको जो है किसी भी तरीके से एक नॉर्मल व्यक्ति का इमोशनल डिस्ट्रेस है वो समझा नहीं जाता था। तो उसकी पेनिट्रेशन करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ स्कूल्स के लिए भी हमने देखा था इस तरह के स्कूल स्कीम्स बना रही है गवर्नमेंट, कि स्कूल्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट्स को बिठाया जाए जो कि बच्चों की काउंसलिंग टाइम टू टाइम कर सकें। तो अगर कोई बच्चा भी ऐसा है जो पेरेंट्स को कोई बात नहीं बताना चाहता या नहीं बता सकता, तो वो भी इस नंबर के थ्रू, टेली मानस के थ्रू जो है अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाएगा। इसके अंदर 2 टायर्स रखे जाएंगे। टायर 1 के अंदर जो है स्टेट्स होंगे, जिसके अंदर ट्रेंड काउंसलर्स भी होंगे और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट्स भी होंगे। और टायर 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो है वो बैठेंगे, और वो ई संजीवनी के थ्रू ऑडियो और वीडियो, यानी कि आपको वीडियो कॉल के थ्रू भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के थ्रू। अगर आप जो है ऑडियो कॉल से संतुष्ट नहीं है, या फिर आपको थोड़ी ज़्यादा मदद की जो है वो ज़रूरत है। ये कॉम्प्रिहेंसिव और एक नेशनल लेवल का डिजिटल वेलबींग सेटअप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाना चाहती है, ताकि कोई भी इंडियन जो है वो फिजिकल के अलावा जो मेंटल हेल्थ का ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है वो मेंटल हेल्थ से पीड़ित ना रहे, और बेसिकली उसको एक अफोर्डेबल सोल्यूशन, फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन जो है वो घर बैठे बैठे मिल सके। इससे हम स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत की भी नींव रखते हैं। साथ ही साथ स्कूल के बच्चों को इससे जोड़ करके, कॉलेज के बच्चों को इससे जोड़ करके उनकी जो यूथ वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।